हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक पोर्शन है ओमिशन, जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आपको मिल जाता है देखने के लिए। वो पढ़ने वाले हैं आज हम। तो इसको पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो व्हाट इज़ ग्रामर एंड क्या क्या पोर्शन के मिस्टेक्स आते हैं, क्या ओमिटेड होता है, वो जो है आपको बहुत जानना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर 2 एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो वो एक्सरसाइजेज हम देखेंगे और समझेंगे किस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। और इसमें विल फाइंड आउट कि विच वर्ड इज़ मिसिंग, और उसमें आपको बिफोर एंड आफ्टर भी देना होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 एक्सरसाइज दी हुई हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करना शुरू करेंगे तो और ये देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। तो एक तो आर्टिकल्स होते हैं, प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स होती हैं, बहुत तरीके की ऐसी मिस्टेक्स आती हैं जो आपको आना चाहिए, जो चीज़ें आपको आना चाहिए और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। विल कंटिन्यू दिस। सो वेरी फर्स्ट जो लाइन है, यू हैव टू फाइंड आउट एंड आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल सेंड मी मैसेज। आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इन 8 सेंटेंसेस में, देयर आर ओनली 8 सेंटेंसेस, उसमें क्या कितने आपके करेक्ट गए हैं। ठीक है, यू विल राइट 4 आउट ऑफ 8 ऐसे करके, या 6 आउट ऑफ 8, एंड आई होप मेरे बच्चों के सारे बहुत अच्छे से करेक्ट जाएंगे। आई नो दिस थिंग। सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट सेंटेंस इज मैन डज नॉट लिव फूड अलोन। ये फर्स्ट सेंटेंस है और यहाँ पर 1 वर्ड इज ओमिटेड, एक वर्ड को ओमिट किया गया है। सो इसमें एक वर्ड जो है वो ओमिटेड है एंड यू हैव टू टेल मी बिफोर एंड आफ्टर भी, क्योंकि कई बार क्या मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर का बिफोर में लिख देते हैं, बिफोर का आफ्टर में। ऐसे नहीं करना है। जो वर्ड ओमिटेड है उसके बिफोर जो वर्ड है, बिफोर मीन्स पहले जो वर्ड है, एंड आफ्टर मतलब उसके बाद में जो वर्ड है, वो लिखना है। कई बच्चे उसके गड़बड़ लिख देते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे आज। सो बिफोर एंड आफ्टर, इसके बाद में जहाँ वर्ड मिसिंग है आप मुझे बताइए। मैन डज नॉट लिव, बहुत इजी है। मैन डज नॉट लिव फूड अलोन, इसमें 1 मिसिंग है, तो आपको लिखना है और आपको आफ्टर दैट फिर मैं आंसर भी बताऊंगी अभी ही। तो मैन जो है वो डज नॉट लिव, किस पर लिव नहीं करता है? ऑन फूड ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इस जगह पर लिव ऑन फूड। तो ये बिफोर एंड आफ्टर है, बिफोर ये है आफ्टर, एंड यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? ऑन। तो जब बिफोर एंड आफ्टर ऑन आएगा तो आप लिखेंगे बिफोर, आफ्टर और ऑन। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ सेकंड जो है उसकी बात कर लेते हैं हम। वाटर इज़ वाइटल ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। वाटर इज़ वाइटल ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। कम ऑन, इसमें क्या मिस्टेक है? विच वर्ड इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस लाइन? क्विकली आप एक एक ध्यान से देखिए एंड देन टेल मी। आप लिखते जाइए, नोट डाउन करिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेल मी हाउ मैनी मार्क्स डिड यू गेट, कितने मिले आपको मार्क्स। ठीक है, सो वाटर इज़ वाइटल ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। चलिए मैं बता देती हूँ, ये अगेन प्रेपोजिशन है एंड वाइटल टू और ह्यूमन, तो बिफोर क्या आएगा? बिफोर, एंड ये क्या आएगा? आफ्टर, और यहाँ पर मिसिंग क्या है? टू। ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है वाटर। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रेंट। बताइए, इसमें बताइए। इसमें आर्टिकल, आई एम गिविंग यू अ क्लू, आर्टिकल का मिस्टेक है, आर्टिकल मिसिंग है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ, है ना, तो बी होगा बिफोर, न्यूट्रेंट होगा आफ्टर, एंड यहाँ पर जो मिसिंग है वो क्या होगा? यहाँ पर वो होगा अ। ठीक है, आई होप इतना समझ आ रहा होगा आपको। एंड अगेन नंबर 4, तो नंबर 4 वाला जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे।
कोई मिस्टेक होती है चलेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिफोर फिर बी लिखेंगे एंड देन वो वर्ड लिखेंगे, देन आफ्टर लिखेंगे और बिटवीन लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर में मतलब बिफोर आफ्टर और उसके बाद में आंसर लिख के आप मुझे बताएंगे। आप आंसर भी मुझे दे सकते हैं डायरेक्टली। तो ये काम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, बहुत इजी है। मैं आपको आंसर भी दूंगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो जो हम रीड करते हैं, मैं रीड करूँगी सेंटेंसेस एंड आई विल गिव यू 1 मिनट टू कंप्लीट दिस, ठीक है। फ्रीक्वेंटली पार कट्स आर रिजल्ट, ये डैश मैंने इसलिए लगाया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ा हुआ है। बिफोर आंसर आफ्टर, यहाँ पर बिफोर आएगा देन आंसर एंड देन आफ्टर, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्रश है, पेन नहीं है मेरे पास में यहाँ पर, सो इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने बता दिया बी से बिफोर, बीच में आंसर होता है एंड आफ्टर ए एफ आफ्टर। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। सो विल डू दैट। चलो पर नंबर 1 वाला आप लोगों ने आंसर आई होप कर लिया होगा। फ्रीक्वेंटली पार कट्स आर रिजल्ट, है ना। क्या मिसिंग है इसमें? मिसिंग है वो है आर और रिजल्ट के बीच में जो है द, ठीक है, जो है द। तो यहाँ पर बिफोर आर है, आफ्टर ये है और आंसर क्या है इसका? द, राइट। ऑफ पुअर प्लानिंग अ फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पार थेफ्ट, इसमें क्या है? ऑफ पुअर प्लानिंग अ फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पार थेफ्ट, ठीक है। मैं बताती हूँ ये क्या है। ये पंक्चुएशन का एक पार्ट है, ठीक है। पंक्चुएशन का कह सकते हो, वैसे तो ये पंक्चुएशन ही है ये वैसे तो, ठीक है। देखिए इन्होंने दिया है फ्रीक्वेंट रिजल्ट ऑफ पुअर प्लानिंग कॉमा अ फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पार थेफ्ट। देखो जब आपके बीच में आपको कहीं अलग करना हो तो आपने यहाँ तो जो है कॉमा लगाया, जब सबसे लास्ट का जो चीज़ें आती हैं उसमें हम एंड लगा देते हैं। लाइक मैंने बोला सामने कि मेरी पार्टी में रोहित, रोहन और मोहित, और लास्ट में मुझे बोलना है रोहन, या लास्ट में मुझे बोलना है साहिल, है ना। तो मैंने क्या बोला? रोहित कॉमा मोहन कॉमा और जो भी नाम है आपका, रोहित, रोहन, मोहन कॉमा कॉमा एंड साहिल। जो लास्ट वाला आएगा उसके आगे आप एंड लगाएंगे, उसके लिए आप एंड लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये पंक्चुएशन का एक पार्ट होता है एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे से पंक्चुएशन पढ़ा होगा। तो सिस्टम और पार के बीच में यहाँ पर लगेगा एंड, है ना। तो यहाँ आंसर होगा सिस्टम बिफोर पार आफ्टर एंड आंसर इज एंड, ठीक है। रीज़न पता चल गया आपको क्यों आया आंसर एंड? क्योंकि जब भी आप 2-3 चीज़ों को अलग सेपरेट करते हो बाय कॉमा, तो जो सबसे लास्ट वाली चीज़ होती है उसके आगे आप एंड लगा देते हो, ठीक है। थेफ्ट ऑफ मोर देन 50% द पावर सप्लाइड, ये बताइए ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पर। ऑफ मोर 50% ऑफ मोर देन क्या? ऑफ मोर देन 50% ऑफ द पावर सप्लाइड, जो पावर सप्लाई किया जा रहा है आपको उसका 50%, है ना। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि 50 क्या है? बिफोर है, द क्या है? आफ्टर है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ, ठीक है। क्लियर? दोबारा मैं क्लियर बताती हूँ। 50 ऑफ मोर देन 50% ऑफ द पावर सप्लाइड, जो पावर सप्लाइड की जा रही है उसको 50%, ठीक है। 50% ऑफ द पावर सप्लाइड, तो यहाँ पर बीच में आएगा आपके आंसर जो होगा वो इसका ऑफ होगा। 50% बिफोर है और द क्या है? आफ्टर। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। द फ्लॉज इन द सिस्टम
कैन रेक्टिफाई इट। अब मैं इसमें एक हिंट दूंगी और ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का एक पार्ट है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस की तरीके से बनाया गया है सेंटेंस। यहाँ पर जो मिस्टेक है वो पैसिव वॉइस, कैन वाले सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में करते हो तो कैसे करते हो। इस सेंटेंस को आप ध्यान से रीड करो। बच्चे क्या करते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि एक्टिव क्या है ना, ध्यान से देखना होता है उसको। तो आप इस सेंटेंस को रीड करो। इसकी मिस्टेक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। बिफोर एंड आफ्टर भी करोगे, इसमें मुझे आपको बताना है बिफोर, इसमें आप मुझे बताओगे, एक सेकेंड, इसमें आपको क्या मुझे बताओगे, बिफोर बताओगे एंड आफ्टर बताओगे। कैसे लिख के बताओगे, बी से बिफोर, ए एफ से आफ्टर एंड ए एन एस आंसर। ये आपका होगा कमेंट बॉक्स में। इजी है बट ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस को, बट ये भी बहुत इजी है, आप इजीली उसको पकड़ लोगे, ठीक है। तो ध्यान से सेंटेंस को देखो और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सारे बच्चे देंगे एंड देन फिर उसके अंदर मैं आपको आंसर भेजूंगी, ओके। तब तक के लिए ओके बाय बाय। बहुत जल्दी मैं दूसरा भी वीडियो डालूंगी जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उसमें, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, ओके बाय एवरीवन।